चुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय और राजा भैया की पार्टी ने परचम लहराया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार सपा का सूपड़ा साफ हो गया है और चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान भी दिया है। अखिलेश यादव ने चुनाव में एक बार फिर धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि इसके लिए बीजेपी को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। यूपी एमएलसी चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पहला बयान आया है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की हार को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने यहां तक कहा कि बीजेपी ने मनमानी और धांधली की सभी हदें पार कर दी है। यूपी में एमएलसी की 36 सीटों में से 24 चुनाव के बाद 9 निर्विरोध रूप से पहले ही बीजेपी के खाते में चली गई थी। कुल मिलाकर 33 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। वही 2 सीटें निर्दलीय और 1 राजा भैया की पार्टी में गई है। तो वही सपा का सूपड़ा भी साफ हो गया है। अखिलेश यादव ने रिजल्ट पर बयान जारी करते हुए कहा कि दूसरों को जातिवादी बताने वाले बीजेपी की ये सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से 18 पर मुख्यमंत्री के स्वजातीय जीते हैं। SC ST OBC को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास। अखिलेश ने कहा कि सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी लड़ते रहेंगे। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं है। वो धन बल और छल से येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को भी तार-तार करने में लगी है। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव और अब स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का ही काम किया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही बीजेपी की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को खत लिखकर सचेत कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये लोकतंत्र और संविधान दोनों का संक्रमण काल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।